तो काले खां भगवान श्री मदन मोहन जी के परम भक्त हुए। काले खां करते क्या थे? जात के तो वे मुस्लिम थे, पर काले खां मंदिर में झाड़ू लगाते थे। बाहर पानी का छिड़काव करना, झाड़ू लगाना, ये दो उनके काम थे। अब देखो यहां काले खां के साथ भी यही था। उनकी पत्नी बड़ी प्रतिकूल थी, अनुकूल नहीं थी। वो जैसा चाहते थे वैसी नहीं थी, बिल्कुल विपरीत थी। तो काले खां का घर जाने का मन ही नहीं करता था। बोले जाऊंगा तो लड़ेगी मुझसे। वो पूरे दिन मदन मोहन जी के मंदिर में ही बैठे रहते। तो काले खां का काम तो थोड़ा ही था मंदिर में, लेकिन वो पत्नी की चिक-चिक की वजह से पूरे दिन मंदिर में ही रहते थे। अब तो काले खां का नियम हो गया। देखो ऐसे ही धीरे धीरे अभ्यास से ही उनकी ऐसी रुचि हो गई मदन मोहन जी में। अब तो काले खां सवेरे मंगला के घंटे बजते ही उठ जाते, स्नान करके और सीधे मंदिर पहुंच जाते, झाड़ू लगाते। उसके बाद मदन मोहन लाल जी को दूर से ही देख लेते। एक खिड़की थी, उस खिड़की में से मदन मोहन जी दिखते तो वहीं से ही देख लेते थे मधुर स्वरूप श्री मदन मोहन जी का। आसक्ति होने लगी। बिना मदन मोहन जी को देखे अब काले खां से रहा नहीं जाता था। ऐसे ही चलते फिरते करते करते अब वो अभ्यास बन गया। तो काले खां का नियम नहीं, अब वो जरूरत बन गई। मदन मोहन जी को देखे बिना काले खां रह नहीं पाता था। लेकिन काले खां की कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से पत्नी और चिड़ी रहती थी। अब तो काले खां आते और आकर के मदन मोहन जी को ही बार बार धन्यवाद करते थे अपनी किसी भी कार्य के लिए। पत्नी बोली, इतना उनको भजन करते हो, इतना उनको देखते हो, ये हिंदुओं के देवता को, इतनी सामर्थ्य है तो हमको बेटा क्यों नहीं देता? एक संतान क्यों नहीं हो रही हमारे? सब लोग कहने लगे। अब तो उसके रिश्तेदार नातेदार भी आते, वो कहते भाई खुदा को बुलाए तो खुदा कृपा करे, ये उनको भजता ही नहीं है, पता नहीं कौन से देवता को भजता है। अरे जब बोलोगे तभी तो हमारा खुदा कृपा करेगा। काले खां एक दिन परेशान हो गए और मदन मोहन जी का दर्शन करते हुए बोले, नाथ मुझे पुत्र की कामना नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि मेरे रिश्तेदार नातेदारों का मुंह बंद हो। ये आपकी कृपा पर संशय करते हैं। मुझे नहीं चाहिए नाथ, पर मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी और मेरे रिश्तेदार ये जो कोसते हैं ना आपको, वो मुझे बहुत पीड़ा देता है। नाथ पता नहीं कितने दिन का जीवन है, जब तक जीऊं आपके लिए कुछ कड़वे वचन सुनूं, इससे मुझे जिया नहीं जाता। तो आप मेरी कामना पुत्र की है ऐसा जान के नहीं, बस मेरे रिश्तेदार पत्नी इन सब का मुंह बंद हो, इसलिए एक पुत्र मुझे दे दो। एक बार कहा काले खां ने और परिणाम ये, 1 वर्ष के अंदर काले खां के यहां सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। काले खां तो समझ गया था कि सब मदन मोहन जी की लीला है। जाकर के प्रणाम किया, बोले धन्यवाद भगवान आपका, मैं मान गया कि आपने मेरी बात सुनी, ये निश्चित आपकी कृपा से ही हुआ है। घर वालों के मुंह बंद हो गए सबके। काले खां को बड़ी अब संतुष्टि थी, बड़ा आराम चैन था उनको कि अब कोई कुछ नहीं बोलता। पत्नी भी ज्यादा कुछ बोलती तो बोलते, देख रही है ये भी मदन मोहन जी की कृपा है, ये घूम रहा है घर में, तो बोला मत कर, मुझे जाने दिया कर मंदिर। पत्नी भी शांत रहती थी। लेकिन बंधुओं, भक्त के जीवन में कोई उल्टी चीज नहीं हो, इससे ठाकुर जी को आनंद नहीं आता ना। कुछ तो करते हैं लाल जी। बालक धीरे धीरे 8 वर्ष का हो गया, नदी के किनारे अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। इतने में ही एक नाग ने उसको डस लिया। नाग ने जैसी डसा तो उसके सारे मित्र दौड़ करके काले खां के घर गए। काले खां तो मंदिर में था, पत्नी को जाके बताया, बोले तुम्हारे बेटे को नाग ने डस लिया। वो दौड़ करके अब सोचे कहां जाऊं, नदी किनारे जाऊं कि काले खां को बुलाऊं। वो काले खां के पास गए। मदन मोहन जी की राजभोग आरती हो रही थी। काले खां खड़ा था, खिड़की में से देख रहा था मदन मोहन जी को। पत्नी ने जाकर के कहा, यहां खड़े हो, इनको निहार रहे हो, जल्दी चलो, हमारे बेटे को सर्प ने डस लिया है, नदी के किनारे पड़ा है अचेत, जल्दी उसको लेकर के किसी ओझा के पास ले चलो, झाड़ फूंक करवानी पड़ेगी, विष चढ़ जाएगा, मर जाएगा बेचारा।
लेकिन काले खां इतने मगन थे मदन मोहन जी को देखने में कि उनको यही नहीं पता चला कि पत्नी क्या बोल रही है। काले खां की पत्नी बच्चे को सर्प ने डस दिया ये बात कह रही है, और ये भी काले खां को सुनाई नहीं दे रही, वो मदन मोहन जी के रूप को निहार रहे हैं। पत्नी ने जाकर के झड़काया, बोले पागल हो गए हो, अरे हमारे बेटे को सर्प ने डस दिया है, वो नदी किनारे पड़ा है, जल्दी चलो। काले खां फिर मदन मोहन जी को देखने लगे। पत्नी ने इतनी सुनाई, बोले बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी, और पूरे दिन इस कालिया को देखते रहते हो, इसी के मंदिर में पड़े रहते हो। अरे ये सब विपरीत अवस्थाएं प्रकट कर रहा है, हमारे खुदा को छोड़ के किसको भजने लग गए हो? अगर मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो तुम्हारा मुख नहीं देखूंगी मैं। ऐसा कहकर के वो चली गई। राजभोग आरती पूर्ण हुई। मदन मोहन जी को तिरछी नजर से काले खां देख के बोले चैन नहीं पड़ता ना आपको? आपको भी चैन नहीं आता है कि सब ठीक चल रहा है तो ठीक चलने दूं? कुछ ना कुछ विपरीत अवस्था करनी होती है आपको नाथ। राजभोग आरती के बाद कपाट बंद हुए। काले खां नदी के किनारे पहुंचा। पत्नी बोल के गई थी ओझा को लेके आना। काले खां खाली हाथ पहुंच गए। पत्नी ने जैसे देखा अकेला काले खां आया, किसी को लेके ही नहीं आया। नीला पड़ गया था बेटा, मुख से झाग निकल रहे थे। पत्नी ने जैसे देखा काले खां किसी को लेके नहीं आया, ओझा कोई नहीं आया, पत्नी ने बालक को उठाया गोद में, आंखों से अविरल अश्रुधार, और सीधे पहुंची मदन मोहन जी के मंदिर। दहली पर ले जाकर के रख दिया अपने पुत्र को। और काले खां से बोली तू बहुत बोलते हो ना तुम कि ये इन्होंने दिया है, बोलो इनसे इसको जीवित करें अभी। और यदि मेरा पुत्र आज जीवित नहीं हुआ तो पूरे करौली नगर देख रहा है, आज के बाद तुम्हारा यहां आना बंद करवा दूंगी मैं। कहो अपने ठाकुर से जीवित करे मेरे बेटा को। चुनौती दे दी। काले खां के नेत्र सजल हो गए। मनी मन बोले नाथ, मेरे ना तो मैंने आपसे कभी पुत्र मांगा था और ना मैं आज मांगना चाहता हूं कि मेरा पुत्र जीवित हो। मुझे संसार की कोई विषय वस्तु आपसे चाहिए ही नहीं, पर हर बार कसौटी पर मेरी भक्ति आ जाती है। पहले यह बात थी कि तुम्हारा भगवान हमें पुत्र नहीं दे रहा तो उसको भजते क्यों, इसलिए मैंने मांगा कि सबके मुंह बंद हो। नाथ आज भी मुझे यह कामना नहीं मेरा पुत्र जीवित हो, आज भी मैं ये चाहूंगा कि मैं आपके यहां आना बंद ना हूं, मेरी भक्ति बरकरार रहे, मुझे आप दिखते रहो नाथ। और ये तभी संभव होगा जब मेरा पुत्र जीवित होगा। उसके लिए नाथ कृपा करो। और काले खां ने फिर 4 शब्द गाए। आज भी मदन मोहन जी करौली में ये शब्द गाए जाते हैं, उर्दू के अल्फाज हैं। काले खां गा रहे हैं। मुसफक सफीक रफीक दिल दोस्त मेरे नजदीकी हकीकी ख्याल कीजिए। मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, मुझसे गरीबों का गुनाह माफ कीजिए। कारे बेकरार खड़ा तेरे दरबार बीच, नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए। हिंदुओं के नाथ तो मेरा कोई दावा नहीं, जगत के नाथ तो हमारी सुध लीजिए। जगत के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए। हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा कोई दावा नहीं, मैं तो मुसलमान हूं नाथ।
अगर आप हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा कोई दावा नहीं, पर मैंने सुना है लोग आपको जगन्नाथ बोलते हैं। जगत के हो नाथ तो मेरी सुध लीजिए। जैसे ही अंतिम पंक्ति गाई काले खां ने, इतने में ही जो नील वर्ण का पुत्र हो गया था, देखते ही देखते उसका सब वर्ण सामान्य हो गया। उठ करके वो बालक बैठ गया और बैठ करके चारों ओर देखने लगा। वहां बैठे सब लोग वाहवाही करने लगे, मदन मोहन लाल की जय, मदन मोहन लाल की जय, सब जय जयकार करने लगे। वो बालक उठ करके बैठ गया, मां ने जाके हृदय से लगाया, अपनी मां को दूर करने लगा, पूछने लगा वो कहां गया, वो कहां गया। सबने पूछा कौन? बोले एक छोटा सा बालक आया था मेरे जैसा, सांवला सा उसका रूप, ऐसे कमल जैसे कटाक्ष नेत्र थे उसके, सुंदर मुस्कान थी, मेरे पास बैठा था, मुझे खेलने के लिए बोल रहा था, मैं उसके साथ खेलने के लिए ही तो उठा था, मैं तो सो गया था ना, वो मुझे खेलने के लिए बुला रहा था। काले खां रुदन करने लगा, दहली पर सिर रख करके अपने मदन मोहन लाल की बार बार बलैया लेने लगा। नाथ जय हो आपकी, भक्ति मैंने की लेकिन दर्शन मेरे पुत्र को हुआ। तब से मदन मोहन जी मंदिर में आज भी आरती होती है, तो आरती के बाद में जय जयकार करते हुए सब कहते हैं, कारे के बेटा को जब कारे ने खायो, तब कारे की कविता से बेटा जिवायो है। कारे के बेटा को जब कारे ने खायो, तब कारे की कविता से बेटा जिवायो है। बोलो मदन मोहन लाल की।